होता रहा। तो वो हमारे यहाँ आएंगे बॉम्बे से, तो हम लोग मार के भगाएं। तो ये चीज़ गलत है देश के लिए। जो भाई गलत है तो गलत, जबरदस्ती किसी से नहीं कर सकते किसी चीज़ में भी। हिंदी बोल रहा है, मराठी नहीं बोल रहा है, तो ये चीज़ गलत है कि उनको मारा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक प्राइम और मैं हूं आपके साथ शिवम त्रिपाठी। हम इस समय कानपुर के परमठ घाट पर हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये बाबा आनंदेश्वर का मंदिर है। यहाँ लोगों से बात करने के लिए आए हुए हैं कि जो हिंदी भाषी महाराष्ट्र में हैं उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है कि वो मराठी नहीं बोल रहे हैं। ये जो मामला है काफ़ी तूल पकड़ रहा है भारतीय राजनीति का, आज के दिन का सबसे बड़ा मुद्दा है। जो जब वहाँ भाजपा की सरकार है उसके बाद में और भी लोग हैं, जो गुजरात के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार के लोग हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो आधा भारत जो है वो हिंदी भाषा बोलता है। उसके बावजूद महाराष्ट्र जो भारत का हिस्सा है वहाँ पे लोगों को जब मारा जाता है तो जो हिंदी भाषी लोग हैं वो क्या सोचते हैं, इसके बारे में युवा साथी मेरे साथ में, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। भैया क्या नाम? अभिषेक वाजपेयी। कार्तिक मिश्रा। अच्छा ये बताइए, मराठी नहीं बोलने पर महाराष्ट्र में लोगों को मारा जा रहा है, वो हिंदी बोल रहे हैं, गुजराती बोल रहे हैं, अन्य भाषाएं बोल रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? जी सर, ये बात बिल्कुल गलत है सर। जैसे कि मतलब मराठी बोलना एक ठीक है, उनके कल्चर के ऊपर ये बात है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, उनका कल्चर है, लेकिन हमारा देश का नाम है हिंदुस्तान। तो हमारे देश में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है, ऐसा कोई भी मतलब सिटी भी नहीं होगा जहाँ हिंदी किसी को ना पता हो। हाँ, ये बात अलग है कोई बोल नहीं पाता है या किसी ने सीखी नहीं आज तक। सबकी अपनी अपनी स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है। गुजरात की गुजराती है, महाराष्ट्र की मराठी है, ऐसे करके हरियाणा की हरियाणवी है। तो लेकिन मतलब ये चीज़ गलत है कि कोई आदमी हिंदी बोल रहा है, मराठी नहीं बोल रहा है, तो ये चीज़ गलत है कि उनको मारा जा रहा है। मतलब अगर ऐसा है तो कल्चर भाई आप स्टेट गवर्नमेंट से वो लेके आइए पूरा कि हाँ मतलब हमारे स्टेट में सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टेट की भाषा बोली जाएगी, हिंदी का कोई अलाउंस नहीं है, जो कि हमें लगता है बिल्कुल नहीं। तो संविधान का भी उल्लंघन होगा कि जिस तरीके से संवैधानिक तरीके से आप किसी भी मजहब के हैं, किसी भी भाषा को बोल सकते हैं। ये तो जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि संविधान की तरफ से अगर आप कोई लेके आते हैं लेटर या कोई, तो ठीक है, तो मतलब वहाँ पे समझ में आता है कि हाँ वहाँ पे हिंदी नहीं बोलनी है। लेकिन ऐसा तो कुछ रूल है नहीं हमारे देश में। हमारे देश में कहीं भी सारी भाषाएं लागू हैं। हमारे देश में शायद हमें 100 से ज़्यादा भी भाषाएं बोली जाती हैं। आज़ादी का ये दौर है और लोग जब आज़ाद हैं उस समय जब लोगों को हिंदी बोलने पर मारा जाता तो कैसा सोचते हैं लोग? क्या नाम है भैया? कुलदीप श्रीवास्तव। ये हिंदी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में लोग मारे जा रहे हैं कि मराठी नहीं बोल रहे हैं, बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, गुजरात के, मतलब कहीं के बाहरी जो लोग हैं और मराठी नहीं बोल रहे हैं उनको मारा जा रहा है। कैसे देखते हैं इसको आप? गलत तो है ही है, सरासर गलत ही है। हमारे ही भाई लोग हैं वहाँ पे, ऐसा होना नहीं चाहिए, गलत है उनके लिए। अभी जैसे कि अभी वो इधर आए, उद्धव ठाकरे और क्या नाम उनका, दूसरे राज ठाकरे, अभी उनसे बोला जाए कि इधर आओ बिहार से, बिहारी भाषा बोलो, गुजरात जाए गुजरात बोला जाए गुजरात की भाषा बोलो, तो क्या बोले पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे ना, सीखने में तकलीफ होगी ना उनको। तो ऐसे वो भी हैं बेचारे, उनको भी हक देना चाहिए। अभी वो हमने ज़्यादातर फिर मजदूर लोग हैं जिन्हें मारा जा रहा है। हाँ गरीब, अभी आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अभी इन लोगों से कहा जाए, अमिताभ बच्चन से कहा जाए कि बोलो, तो वो पैसे वाले हैं, वहाँ तक तो लोग पहुँचते ही नहीं। वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाए, उनकी औकात नहीं ना पहुँचने की, समझे ना। अभी उनकी औकात नहीं इतनी पहुँचने की, क्योंकि मार के भगा दिए जाएंगे, बम्बई के अंदर से ही मार के भगा दिए जाएंगे। ये है कि जो बेचारे गरीब हैं उन्हीं को सजाया जाता है हमेशा। लाचाला लगा रहे हैं, पटरी वाले लोग बेचारे रोजी रोटी कमा रहे, खा रहे हैं, उनको तो मार पीट रहे हो, गलत है ना। अभी उनके मराठी भाई अपने यूपी में कितने पड़े हुए हैं, अभी उनके साथ ऐसा अत्याचार करा जाए तो उनको अच्छा लगेगा? उनसे ज़बरदस्ती मान लो बुलवाया जाए कि तुम बिहारी भाषा बोलो, हैं? हिंदी तो हमारा राष्ट्रीय कल्चर है ना, बिल्कुल है ना। अगर हिंदी नहीं बोली जाएगी तो पूरे देश में हिंदी भाषा बोली जाती है, जबकि बाहर से आउट ऑफ कंट्री से हमारे अंग्रेज लोग आते हैं, वो लोग भी यही बोलते हैं, हिंदी करते हैं हिंदी बोलने के लिए, है ना। तो क्या हिंदी तो मान लो शुद्ध भाषा है, एक हमारे राष्ट्र कल्चर है। हिंदी को तो कोई बदल ही नहीं सकता, बिल्कुल, चाहे जितनी इंग्लिश आगे बढ़ जाए, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज आगे बढ़ जाए। महाराष्ट्र में जैसे कि लोग मारा जा रहा, वो मराठी नहीं बोल रहा, क्या कहना चाहेंगे? कि जो बिहार के उन लोग को दोनों को मारा जा रहा, मतलब भगाया जा रहा, ये चीज़ देखा जाए तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि हमारा देश एक जात भाषाएं सब प्रधान मतलब अलग भाषाएं, मगर एकता इतनी है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान। अगर इसी तरीके से होता रहा
तो वो हमारे यहाँ आएंगे बॉम्बे से, तो हम लोग मार के भगा। तो ये चीज़ गलत है देश के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही गलत है। इससे तो वहाँ मतलब एक जो भाईचारा वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये देश हमारा जो एक नर्क की तरफ जा, जो स्वर्ग सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी, वो चीज़ सब खत्म हो रही है। इस चीज़ को मतलब हमारे जो देश के प्रधानमंत्री इस चीज़ को उनको गौर करना चाहिए, देखना चाहिए। जो भी इस तरीके का अपराध करते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी एक चाहिए। चीज़ देखिए यार, इसमें बाला साहब ठाकरे जिनका बहुत नाम था, उनके बेटे हैं उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो उसका ये एक कारण है कि उनका अस्तित्व खत्म हो गया। ये सबसे उन्होंने जब से मुसलमानों का प्रचार किया, वोट बैंक के लिए उनको लेने ना, तो ये उनका जब अस्तित्व खत्म हो जाता तो कुछ ना कुछ उनको चाहिए, कुछ नहीं मिला तो उन्होंने यही मौका शुरू कर दिया। पॉलिटिकल एजेंडा है उनको अपनी पार्टी को ऊपर ले जाना चाहे, इसलिए बाकी उनका अस्तित्व खत्म हो गया। भगा जा हमारे फर्नांडिस जी, वो खुद ही देख रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन नहीं, जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग, दुकान तोड़ रहे हैं, भगा रहे हैं, इसमें बिहार के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, क्या लगता है ये प्रतिशोध जो है लोगों में कैसे देखा जा सकता है? नहीं, ये गलत है, बहुत ही गलत है। आप भी पत्रकार महोदय जी को तो आप भी जानते होंगे ये चीज़ें कितनी गलत है, बहुत ही गलत है। और ये जो कर रहे हैं इससे इनको बेनिफिट मिलना नहीं है। आने वाले समय में और इनकी दूरियाँ बढ़ेंगी, लोग इनसे नाराज होंगे किसी भी धर्म के। भाई मेरा देश, हम तो कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी देश में तो रह नहीं रहे, चाहे हम पंजाब जाएँ, हरियाणा जाएँ, लुधियाना जाएँ, मध्य प्रदेश जाएँ, ये तो अपना देश है ना। क्या लगता है राजनीतिक लाभ इसका कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? राजनीति से कुछ नहीं मिलेगा भैया। वो हिंदू जागरूकता वो चीज़ नहीं रह गई कि हम जात में बांट लें, धर्म में बांट लें, या किसी एक विशेष का धर्म, वो नहीं है देश में हर लोग। और जितना आप मिल के चलोगे इतना ही एकता रहेगा, ये हमारा देश और आगे तरक्की करेगा। इस तरीके से करोगे तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उनके लिए दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। वो कहाँ जाएंगे भाई? जो हमारे वहाँ यूपी के लोग हैं वो पढ़ने लिखने तो गए हैं। इंडिया गठबंधन के भी लोग हैं जो शामिल है, उसमें उद्धव ठाकरे भी हैं, वो लोग भी इसकी जो है वो उसका विरोध नहीं कर रहे कि इस तरीके का नहीं करना चाहिए। नहीं, देखिए आप खुद ही समझदार हैं, आप तो खुद ही दुनिया उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हों, ये सब की वजह है। आपके ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे केजरीवाल, ये सब बेकार हो गए, इनका कोई अस्तित्व नहीं बचा। ओनली फॉर बीजेपी, जो हमारे देश के लिए, जो हमारे समाज के लिए, जो हमारे धर्म के लिए, जो सनातन के लिए चलेगा वही काम भैया आज हो रहा। किसी को बचाने के लिए कोई लाभ मिलने वाला कुछ नहीं मिलना भैया, सिंह नॉट, कुछ नहीं मिलने वाला, खत्म हो चुका है ये सब चीज़ें। लोगों का, लोग जाग रहे, पढ़े लिखे हैं भैया, सब देख रहे हैं दुनिया में क्या। अरे हम अपना देखेंगे, अपने भविष्य तो बच्चों का देखेंगे, उनका भविष्य अंधकार में जाएगा, तो हमें इस चीज़ को दूर करना है। बिल्कुल, हर व्यक्ति अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सोचता है। मेरे साथ में युवा साथी हैं, वो भी बात करेंगे। भैया आ जाइए इधर, आ जाइए, इधर आ जाइए। मराठी ना बोलने पे जिस तरीके से हिंदी भाषी लोगों को मारा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आप भी तो हिंदी बोलते हैं? अरे यार भाई आप अरे मैं क्या बोलूँ भाई? हिंदी बोलते हो कि नहीं बोलते? ये तो बोलता हूँ। और महाराष्ट्र में जाओ, वहाँ के लोग कहें कि नहीं, अगर हिंदी बोलो तो मारेंगे, तो क्या कहोगे? क्या कहूँगा भाई, तो नहीं आती तो नहीं आती भाई, क्या बोले महाराष्ट्र। जबरदस्ती हिंदी बुलवाना या मराठी बुलवाना या कोई भाषा बुलवाना जबरदस्ती वाला कोई काम कोई करेगा तो भाई कोई ऐसे मतलब ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, कुल मिलाकर। हाँ, नहीं होना चाहिए ऐसा। नहीं, जबरदस्ती वाला काम नहीं होना महाराष्ट्र में ऐसा किया जाएगा चाहिए। जो भाई गलत है तो गलत, जबरदस्ती किसी से नहीं कर सकते, किसी चीज़ में भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ये सब हिंदी भाषी लोग हैं जिनका कहना है कि इस तरीके से जबरदस्ती मराठा भाषा को बुलवा के या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज को किसी भी भाषा में अगर आप बुलवा के जबरदस्ती करते हैं, ये बहुत ही गलत है। और लोग कह भी रहे हैं कि अगर वो यहाँ आते हैं, अगर इस तरीके का कृत्य अगर उनके साथ करते हैं तो ये भी गलत होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनीतिक जो एजेंडा है उसको राजनीति को अपनी तरह से घुमाना चाहिए। और भी चीज़ है, और भी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार, इसको लेकर भी राजनीति की जा सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ में द पब्लिक प्राइम पर। नमस्कार।